पूरी दिल्ली याद करेगी उन्हें। कई सारी प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर भी सामने आ रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट, शीला दीक्षित के निधन की खबर दुखद है और पूरी दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली को नई ऊंचाइयां मिली, यादें रहेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट इस वक्त सामने आ रहा है। आपको बता दें 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है और आज दिल्ली, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज उदास है। राष्ट्रीय अगर बात राजनीति की जाए तो बहुत बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कांग्रेस पिछले कुछ समय से जिस तरह लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का जो कद है वो घटता जा रहा है, उसके तहत इसी बीच कांग्रेस के साथ कांग्रेस की इतनी बड़ी कद्दावर नेता का नहीं रहना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये बेहद गंभीर खबर इस वक्त सामने आ रही है। और वही आपको दिखा दें, राहुल गांधी का भी ट्वीट इस वक्त सामने आ रहा है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की बेटी थी, मेरी बहुत करीब थी। देखिए क्षति और अंतिम श्वास तक वो अपना काम करती रही। दिल्ली में जिस तरह से उनके टेन्योर के दौरान काम हुआ वो हमेशा हमेशा याद रहेगा, एक स्वर्ण युग की तरह याद रहेगा। उनके निधन से काफी तकलीफ पहुंची है, न सिर्फ दिल्ली को, पूरे देश को। तो मैं समझता हूं कि जो भी आफत आन पड़ी है कांग्रेस पे, उनके परिवार पे, हम सब पे स्टैंड करने की तो women welfare for the whole development of Delhi and all over India also. She was a fighter. She fought till her last breath. Yeah, day before yesterday she was with me for half an hour. She said, "No, I will help you. The fight it back. All these, the forces, those who are trying to destroy the country." She was saying like that. How is the party and the It's a sad, it's a great loss. It's a great loss. It's a great loss. काफी बहुत किया लास्ट में तो लोकसभा चुनाव में भी काफी कैंपेन की, खुद भी चुनाव लड़ी। परसों तक परसों मैं उनके साथ था आधा घंटा। She was very active. It's a very sad news. Yes. So till her last breath she fought. It was unexpected. It was unexpected. It's a really shocking cause. दुख हर किसी में नजर आ रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, शीला दीक्षित के निधन की खबर ने मुझे झकझोर दिया है। वो कांग्रेस पार्टी की बेटी थी, मेरा उनसे बहुत करीब का नाता था। शीला दीक्षित के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने लगातार 3 बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है। 1998 से 2013 तक उनकी सरकार रही है। और इसी बीच हमारे साथ शीला दीक्षित की बचपन की दोस्त रजनी जुड़ गई है। रजनी जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी दुखद खबर है ये, सिर्फ राजधानी दिल्ली और पूरे देश के ही लिए है। आपका उनसे कोई व्यक्तिगत एक ऐसा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, उन्हें किस रूप में आज आप याद करती हैं? मैं क्या बताऊं आपसे, मतलब क्या फोन पर क्या बताऊं, आप मुझे ये बताइए। जबकि कॉलेज टाइम से हम लोग साथ में कॉलेज में साथ पढ़े हैं। उसके बाद मैं 15 साल उनको मीडिया की सारी वो करती रही, कंसल्टेंट रही हूँ मैं। आप बताइए मैं क्या बताऊँ आपको। रजनी, ये बहुत दुख की बात तो जरूर है और पूरा देश इस बात पर दुख मना रहा है। पर जिस तरह आपने बताया कि कॉलेज टाइम से आप उनको जानती थी, मिरांडा हाउस में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किए, कोई एक ऐसा पल जो आज भी आपको बहुत याद आता है उनके साथ बिताया हुआ? कॉलेज टाइम का बताओ जी कॉलेज टाइम का। कॉलेज टाइम का तो ये है कि उनकी छोटी सिस्टर जो है वो भी कॉलेज में पढ़ती थी, पैम। मैं और पैम एक ही क्लास में पढ़ते थे और शीला जी हमसे 2 साल सीनियर थी। तो हम लोग उनको जैसे ही देखते थे तो हम तो बरामदे में, मिरांडा हाउस का जो ऊपर का बरामदा है, हम तो वहां जाके छिप जाते थे उनको देख के। लेकिन उसके बाद जब वो कुछ साल के बाद जब वो पॉलिटिक्स में आई तो तब से मैं उनसे जुड़ गई बिल्कुल। तो क्योंकि उनसे मतलब उनके जो फादर इन लॉ थे वो उस वक्त हमारे होम मिनिस्टर थे, तब से मैं उनको जानती हूँ, तब से फैमिली को भी जानती हूँ। अब आप ये देखिए। रजनी जी, बहुत बड़ी शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की और उन्होंने उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश की राजनीति के लिए और खास तौर से दिल्ली के लिए वो देश याद रखेगा। आपने जो मांगे सरकार के पास रखी हैं, अगर नहीं पूरी सब बातें सुबह हो गई हैं।
तो सुना आपने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को, जिस तरह शीला दीक्षित के गम में पूरी कांग्रेस पार्टी है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात क्यों की जाए, देश के लिए आज बहुत बड़ा क्षति का दिन है। रजनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रजनी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह आप उनके कॉलेज की बात बता रही थी, अगर उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में आपसे जानना चाहूं, क्योंकि लंबे समय से आपका नाता उनसे रहा है। पॉलिटिक्स में क्या कभी जो ऊंच नीच हो जाती थी या कभी जीत कभी हार, उन पर उनका क्या, इसमें क्या कभी जो ऊंच नीच हो जाती थी या कभी जीत कभी हार, उन पर उनका क्या प्रतिक्रिया रहता था शीला दीक्षित का? क्योंकि सत्ता पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए, हर कोई उन्हें चाहता था। नहीं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। और वो जहां मतलब जैसे ही ऊंच नीच होती भी थी तो इतनी वो शांत रहती थी और सोच विचार में पढ़कर सारे निर्णय लेती थी। लेकिन उनके जैसी मैंने शख्सियत आई हैव येट टू कम अक्रॉस बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी मेलाइज टुवर्ड्स एनीवन। किसी के लिए उनको दुर्भावना भी नहीं थी, कुछ नहीं, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो। उनके मुंह से कभी किसी की बुराई मैंने आज तक नहीं सुनी। आप ये सबसे बड़ी बात बोली हो। मैं कह रही हूँ कि मैंने आज तक उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। और दिल्ली के लिए उन्होंने जो किया वो सबके सामने है। लेकिन उसके बाद भी देखिए, जब वो हार भी गई तो भी वो कुछ नहीं किसी के लिए बोलती थी। कहती थी कि इट इज ऑल गॉड्स विल, दैट्स ऑल। रजनी जी, दिल्ली की कमान जिस तरह संभाली और उसे हर कोई याद करता है। शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा है इस पर, आइए वो भी सुनते हैं। देखा कि कभी उन्होंने अनपार्लियामेंट्री नहीं हुई, वो कभी उन्होंने पार्लियामेंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसकी सीमाओं से वो कभी बाहर नहीं गई। और उनका जीवन एक उदाहरण के रूप में लोगों में जाना जाएगा। उनका कार्यकाल भी एक उदाहरण के रूप में दिल्ली के लिए, सबसे लंबे समय तक वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और वो आज भी सक्रिय राजनीति का हिस्सा थी। अभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन ये खबर ने हम सबको विचलित किया है। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये गहरा शोक सहन करने की शक्ति दे। कांग्रेस में जो एक बड़े नेता का जाना, इस बात का ये एक सीधा इंगित करता है कि वो न सिर्फ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी बल्कि कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर भी वो एक बड़ा चेहरा थी। तो सुना आपने किस तरह पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर दुख है। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पत्रकारिता में आपका बहुत ज्यादा अनुभव रहा है और अक्सर कहा जाता है जैसे कोई भी अगर त्योहार पड़ता था, अगर होली की बात की जाए तो पत्रकार जब उनसे मिलने चाहते थे तो वो उनके साथ होली खेला करती थी। जिस तरह से पूरा उनके पॉलिटिकल करियर पे, अगर उनके सफर पे एक नजर डाली जाए तो आप किस तरह याद करेंगे उन्हें? कांचन, मुझे एक अनुभव उनका याद है। मैं उनका इंटरव्यू 2013 में कर रहा था। जब मैंने उनसे ढेर सारी बातें पूछी तो उसमें से मैंने उनसे पूछा कि आप खुद पंजाबी घर से आती हैं और आपका जो विवाह हुआ है वो एक कानिकुब्ज परिवार में हुआ है। तो वो कानिकुब्ज परिवार के विवाह पर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक बड़ा ऐसी बात कही जो शायद ही लोग जानते होंगे। उन्होंने उस समय मुझसे कहा कि मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था जब मुझे घूंघट में वहां रहना पड़ा, और उसी बीच घूंघट में रहते हुए उन्होंने अपने पिता को एक पोस्टकार्ड लिखा था कि मैं आखिर किस रूढ़िवादी परिवार में आ गई हूं। लेकिन इसी बात को सेकंड करते हुए कांचन, उन्होंने कहा था कि मुझे वहां जो सम्मान, स्नेह और आदर मिला, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को धन्य पाती हूं कि मैंने एक कानकुब्ज परिवार में बहू बन के आई हूं। तो ये उनका ऐसा अनुभव मुझे आज भी याद आता है। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में तो उनका काफी नाम है, पर अगर उनके राजनीतिक की बात की जाए, राजनीति की बात की जाए, तकलीफ की खबर है, नाकाबिले यकीन खबर है। मुझे जब पता चला अभी कि वो हमारे बीच नहीं रही तो एक लम्हे के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ है। अभी उनसे मुलाकात हुई थी, ठीक ठाक थी। कल खबर आ रही थी कि वो एजिटेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। एक हिम्मत वाली महिला थी, जुर्रत वाली महिला थी। सारी जिंदगी देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने लगा दी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा नौजवानों के लिए, देश के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेंगी। उनकी जिंदगी से हमेशा सीखा जाता रहेगा और हम सब लोग
ये थे कांग्रेस नेता दुख व्यक्त करते हुए राशिद अलवी। इस वक्त हमारे साथ बाबुल सुप्रियो बीजेपी सांसद टेलीफोन लाइन पर हैं। बाबुल जी, शीला दीक्षित जी का नहीं होना राजनीति के लिए बड़ी क्षति। तो उनसे जुड़ने की कोशिश की जाएगी मनीष जी, पर यहां देखिए जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और जिस तरह से हमने हमेशा शीला दीक्षित के बारे में खबरें पढ़ी हैं और उनके बारे में लोगों को रूबरू कराया है, एक दिल्ली की राजधानी दिल्ली के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि देखिए दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता है और एक कद रहा है उनका। यूपी की भी अगर राजनीति की बात की जाए 2017 में आपको याद होगा किस तरह उनका नाम सामने आया था, पर बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया था। इस बार 2019 के चुनाव में भी वो दिल्ली से चुनाव लड़ी थी, पर मनोज तिवारी के खिलाफ वो हार गई थी। पर दिल्ली इस वक्त भी वो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष है। ऐसे समय में कांग्रेस के लिए क्या समझा जाए, कितनी बड़ी कांग्रेस के लिए ये कोई भी ऐसी ईद नहीं होती थी जिसपे शीला जी की दुआएं हमें नहीं मिलती। वो हर बार मेरे घर आती थी, मैं उनके घर जाता था और बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला। वो बराबर मुझसे मिलकर कहती थी कि मृदभाषी रहना, वाणी संयम मत तोड़ना। राजनीतिक मतभेद होते हुए भी उनके संबंध हर दल के नेता से बहुत अच्छे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब कभी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में उन्होंने दल को आने नहीं दिया और बिना तनाव के दिल्ली का विकास करके दिखाया। शीला जी को भुलाया नहीं जा सकता। सुना अपने शहनवाज हुसैन को, हर किसी को दुख है इस बात का। और मनीष जी, जिस तरह से इस बात पर हम चर्चा कर भी रहे थे, देखिए किस तरह शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली को जीत मिली थी और आज दिल्ली के लिए कितना बड़ा एक लॉस के तौर पर देखा जाए इसे। हमारे संवाददाता सब्यसाची भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सब्यसाची, आपसे जानना चाहेंगे, पूरे देश में इस शीला दीक्षित के नहीं होने पर दुख है, राजनीति में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है और खासकर अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए, कितनी बड़ी क्षति इसे समझा जाए? जी, ये बहुत बड़ी लॉस है। इस समय हम फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। यहाँ पे लगातार मंत्रियां आ रहे हैं और यहाँ पे वो एडमिट हुए थे। अराउंड जो रियल डेथ कॉज बताया जा रहा है वो था कार्डियक अरेस्ट। और जो ये शीला दीक्षित जो आज नहीं है हमारे बीच, ये एक पॉलिटिकल वाइज काफी बड़ा लॉस है जो पॉलिटिकल वर्ल्ड जो इंडिया का है वहाँ सफर किया गया है। और यहाँ पे जो शीला दीक्षित, यहाँ पे उनकी जो बेटी है लतिका दीक्षित, उन्होंने 1 घंटे पहले आके बताया कि उनका शीला दीक्षित का निधन हो गया है। और लगातार हम यहाँ पे बने हैं जहाँ पे एक के बाद एक मिनिस्टर आते जा रहे हैं। और वहां पर आपको संदीप दीक्षित दिखाई दिए? साब्यसाची शीला दीक्षित का नहीं, अभी तक संदीप दीक्षित जो है वो अंदर है, अभी बाहर नहीं आए हैं। जो यहाँ पे देखिए संदीप दीक्षित अभी अंदर ही है, परिवार वाले सब अंदर ही है। और ये सीधी तस्वीरें एस्कॉर्ट फोर्टिस अस्पताल से आप देख रहे हैं। वहां कुछ हलचल हो रही है, शायद किसी बड़े नेता के आने की खबर या तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मनीष जी, इसी बीच ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है, पर इस वक्त की तस्वीरें एस्कॉट हॉस्पिटल के बाहर की आपको सीधी दिखा रहे हैं। 3 बार की दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। रो रो कर बुरा हाल है परिवार वालों का, बेहद दुख की घड़ी है, सिर्फ दिल्ली के ही लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। जिस तरह से शीला दीक्षित का राजनीतिक सफर रहा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात, दुख का विषय, और हिंदुस्तान के लिए भी, क्योंकि राजनीति में खासकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक तस्वीर आपको सीधी इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर की दिखा रहे हैं जहां घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। 81 साल की उम्र में आज हम सबके बीच नहीं रही शीला दीक्षित। 31 मार्च 1938 में के पंजाब के कपूरथला में उनका जन्म हुआ था। मार्च 2014 में शीला दीक्षित को केरल का राज्यपाल भी बनाया गया था। इसके बाद आपको याद होगा कि 25 अगस्त 2014 को उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। तो राजनीतिक सफर
बेहद महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि दिल्ली में 15 साल तक पहली महिला मुख्यमंत्री है जिन्होंने 15 साल तक अपनी सरकार चलाई और बहुत योगदान किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो आयोजित किया गया था दिल्ली में, उसमें भी शीला दीक्षित का बहुत बड़ा योगदान था। दिल्ली को विश्व स्तरीय मेट्रो रेल का तोहफा भी मिला उन्हीं के कार्यकाल में। कई सारे फ्लाईओवर भी बने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, देखिए तस्वीरें और उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। मनीष जी, एक बात यहां पर हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, उनका पार्थिव शरीर किस समय, आखिरी दर्शन उनके कब मिल पाएंगे लोगों को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है चूंकि इतनी बड़ी देश की नेत्री और खासकर दिल्ली के दिल पर उनका राज जो रहा है, राजनीति में हार जीत चलती है कांचन, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करना ये ज्यादा जरूरी होता है। हम तमाम विरोधी दल के नेताओं को भी उनके शोक संदेश हम ट्विटर के जरिए क्या आ रहे थे वो पढ़ा रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ ये साफ हो जाता है कि जब आपने ये देखा कि एक इतनी बड़ी नेत्री का निधन होता है तो लोग भी अपनी शोक संवेदनाएं देने पहुंचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम शोक की लहर मनीष जी साफ तौर पर नजर आ रही है। कुछ देर पहले आपकी, क्योंकि गांधी परिवार से इनका काफी अच्छा नाता भी था, कुछ ही देर पहले मनीष जी आपकी बात हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से। क्या बात हुई है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं। जी रॉबर्ट जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। गांधी परिवार के लिए वो एक परिवार के सदस्य के तौर पे थी, तो अब आप जिस तरह से वो मार्गदर्शन देना, समय समय पर राजनीतिक तौर पर सक्रिय होकर गांधी परिवार के साथ खड़े होना, ये अपने आप में कितना बड़ा नुकसान है? क्या इसका भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है? हाँ जी, है, मुश्किल तो है। और मतलब सबको पता है कि उन्होंने हमारे पूरे परिवार के साथ एकजुट होकर सालों से, कई वर्षों से उन्होंने काम किया, पूरे परिवार के लिए, पूरे कांग्रेस के लिए और पूरे देश के लिए मुझे लग रहा है। और मतलब कि दिल्ली में तो सबको बहुत ही दुख महसूस होगा ही, क्योंकि पूरा बदलाव जो भी दिल्ली का हुआ है उन्हीं की वजह से हुआ था और हमारे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। रॉबर्ट जी, आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई व्यक्तिगत अनुभव जो आपको हमेशा याद रहेगा शीला जी का? जब भी मैं उनसे मिला हूं, उन्होंने अपने बाहें खोले और मुझे उन्होंने बिल्कुल अपने बेटे जैसे उन्होंने मेरे को गले से लगाया। उन्होंने बहुत अच्छा ही बोला कि देखिए, ये हो सकता है आपके पीछे पूरी सरकारें हैं, बेबुनियाद सारे ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं और आपको बस स्ट्रांग रहना है, अपना सर ऊपर रखना है, क्योंकि हमें पता है कि इतने सालों में कभी भी आप मेरे पास नहीं आए, कुछ एक भी चीज मांगने के लिए, किसी चीज के लिए भी आप नहीं आए और मेरे को क्लियरली मैं बोल सकती हूँ। तो उन्होंने मेरे को इतना ज्यादा, इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना मेरे को हिम्मत बढ़ाई मेरी जब मेरे कठिन टाइम थे। तो मुझे बहुत लगा कि ऐसे व्यक्ति के करीब ही रहना अच्छा है। जी, आपकी मुलाकात कितने अंतराल में हुआ करती थी? हाउ फ्रीक्वेंट यू यूज्ड टू मीट हर? हाँ जी, जब भी समय मिलता था हमें, मतलब कि जब भी कोई फंक्शन हो या मतलब कि हर महीने में एक बार ही या कुछ ऐसे तो जरूर था कि हम समय निकालते थे, उनसे मिलते थे। और जब भी वो मिलते थे कोई भी फंक्शन पे, मतलब कि मुझे पता है कि वो हमेशा आके, मतलब कि बहुत ही जैसे मेरी खुद की मदर है उस तरीके से वो मिलते थे मुझे, और मैं भी उनको उसी तरह रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूंगा। और बस अब यानी रॉबर्ट जी, आप ये कह रहे हैं कि जब जब संकट का दौर रहा है उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाने का काम किया? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, हौसला बढ़ाया है। उन्होंने बोला है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं और बहुत साल हो गए हैं और बिल्कुल गलत है और ये लोग कभी भी कुछ नहीं, मतलब उन्होंने बस हौसला बढ़ाया मेरा हमेशा हमेशा। और बहुत ही मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहा। कभी भी आप अगर देखेंगे, जब भी मैं उनसे मिला हूं तो वो मतलब कि वो गले ही मिलते थे और हाथ में हाथ लेकर चलते थे, जैसे अपने बेटे के साथ उनका व्यवहार था वैसे ही था। शुक्रिया रॉबर्ट जी जानकारी देने के लिए। और दिल्ली की मुख्यमंत्री, 3 बार की दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं रही, भावुक होते नजर आए। 81
तो सुना आपने एक बार फिर से हमने आपको सुनाया। मनीष जी की बात हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से, क्योंकि गांधी परिवार के करीब थे मनीष जी। देखिए कितनी गंभीर रूप से और कितने गमगीन होकर अंत तक जब आपकी बात हुई तो वो भावुक होते भी नजर आए। बहुत बड़ी क्षति समझी जाए पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए और खासकर गांधी परिवार के लिए, क्योंकि उनका नाता बहुत क्लोज था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी उनको मिलना होता था सोनिया गांधी से या राहुल गांधी से तो वो कभी भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिल लेती थी। देखिए, मुझे याद आता है 2013 की ही बात, जयपुर अधिवेशन था कांग्रेस का कांचन, वहां पर मैं कवर करने गया हुआ था। वहां पर जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष पद के लिए उनको चुना गया था और वो उपाध्यक्ष बने थे, तो उसके बाद राहुल को जी तो एक अच्छा अनुभव रहा है उनका राजनीति में गांधी परिवार, क्योंकि आपने सुना रॉबर्ट वाड्रा को। अब आपको सुनाते हैं किरण वालिया का क्या कहना है। आपने सुना रॉबर्ट वाड्रा को, अब आपको सुनाते हैं किरण वालिया का क्या कहना है। जीवन के लिए जो सारी जिंदगी साक्षी है, बहुत सुंदरता से निभाया, बहुत कर्मठता से निभाया। कभी अपने खाने की फिक्र नहीं करी, माँ की ममता थी, बहनों का प्रेम था, अजीब सा सामंजस्य जो कि राजनीति के वो मिलता है। और उस उम्र में भी उन्होंने चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई। वो तो सरकार की परिवार के लोगों से बात भी होगी, क्या कार्यक्रम है अभी पार्थिव शरीर को कहाँ हॉस्पिटल से लाएंगे उनको, यहीं पे लाएंगे जी। अभी अंतिम दर्शन के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि किसी के जीवन को अगर हम इतना मूल्यवान समझते हैं तो उसको अनुकरण करने की कोशिश करें। ऐसा जीवन उनके लिए व्यर्थ रह जाए जिन्होंने मूल्यों के लिए ही जीवन जिया है सदा ही, बहुत लंबी शुरुआत से बहुत लंबे समय। और आज भी वो दोपहर को रोज दिल्ली का भ्रमण करने जाती थी, किसी को नहीं मालूम अपनी बहन के साथ, सालों से जब से काम छोड़ा था कि दिल्ली की हालत क्या है, और उस पर कई बार व्यथित भी होती थी, मगर दिल्ली से बहुत प्रेम था, भारत से बहुत प्रेम था। कांग्रेस के साथ साथ पूरी राजनीति का एक बहुत बड़ा लॉस है। जी हाँ, राजनीति तो सुना आपने किरण वालिया को। हर कोई आज दुख में डूबा हुआ है, हर कोई दुख में डूबा हुआ है, सबकी आंखें नम है, क्योंकि आज दिल्ली के लिए बहुत दुख का दिन है। मनीष जी काफी गम और दुख का दिन है, न केवल दिल्ली रहवासियों के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी कांचन, क्योंकि कांग्रेस में एक ये कई बार जब गांधी परिवार पर संकट आया है तो गांधी परिवार के सबसे करीब कंधे से कंधा लगाकर खड़ा होने वाली अगर कोई पहला चेहरा दिखाई देता था तो वो शीला दीक्षित होती थी। और मुझे एक और संस्मरण याद आता है शीला जी का, जो मेरा इंटरव्यू हुआ था कांचन, उसमें ये कि मैंने उनसे डीटीसी की बस 410 का जिक्र किया था। वो 410 बस जिसमें वो और उनके पति विनोद दीक्षित जाया करते थे, तो उसका जब उन्होंने जिक्र किया था तो बड़ी मासूमियत से उन्होंने इतनी सारी बातें बताई थी कि मैं हैरान हो गया था कि एक मुख्यमंत्री कितना दिल खोल के बात कर रही है। और कई राज और उन्होंने पत्रकारों से उनका खासतौर पर काफी अच्छा रिलेशन रहा था। रिलेशन उनका आम हो या खास, हर एक से बड़ा स्नेह से मिलना, सम्मान से मिलना और इंसान की कदर करना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, आपको एक बार वो भी सुना देते हैं। दुख हुआ मुझे इस बात को सुन के। शीला जी मेरे से बहुत प्यार करती थी, मैं भी उनसे जब भी मिलती थी तो बहुत खुशी से प्यार से मुझे हग करती थी। और उन्होंने जो दिल्ली के लिए किया, जो देश के लिए किया, वो पूरा देश याद रखेगा। दिल्ली के विकास के लिए बड़ी क्षति आएगी। आशीष सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख का दिन है आज, गांधी परिवार के लिए। आपने सुना कुछ देर पहले कांग्रेस महासचिव किस तरह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बहुत दुख की घड़ी है। राहुल गांधी भी ट्वीट कर चुके हैं। दिल्ली रो रही है आज, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, क्योंकि आज राजनीति को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। जाहिर तौर पर अगर ये कहें कि दिल्ली की राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी जो था वो चला गया। मैंने 4 साल दिल्ली सरकार कवर किया, उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी। मैंने दिल्ली को बदलते देखा, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी में तब्दील होते मैंने देखा, चाहे वो कॉमन गेम्स का आयोजन हो, चाहे वो दिल्ली में फ्लाईओवर्स की भरमार हो, और सबसे अहम जो दिल्ली की धड़कन कही जाती है दिल्ली मेट्रो, वो शीला दीक्षित जी के टेन्योर में आई। सबसे पहला अगर मैंने किसी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया था तो वो शीला दीक्षित थी। बेहद शांत रहती थी
और चूंकि मैं बिल्कुल नया था और उनके पास जब मैं पहली बार गया शीला दीक्षित जी के पास, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा मैं हर कोई अपना व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बता रहा है। आशीष, संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से वो संजय वहां ऑन स्पॉट है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं, कौन से नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, और एक बहुत खास चीज हमारे दर्शकों को बताइए कि शीला दीक्षित के अंतिम दर्शन कब हो सकते हैं और कहां? देखिए, हम इस समय शीला दीक्षित के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर इंतजार हो रहा है शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर लाने का। फिलहाल शीला दीक्षित का शरीर अस्पताल से घर पर नहीं पहुंचा है यहाँ पर, लेकिन उनके समर्थकों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर शीला दीक्षित की एक समर्थक है जो यहाँ पर अचेत हो गई और अम्मा अम्मा चिल्ला रही है। क्या हो गया था आपको? एकदम मुझे इतना प्यार अम्मा जी ने दिया, कभी नहीं डांटा। इतना मीटिंग में अगर कोई बोल देता था तो सबको, मगर अम्मा जी ने ऐसा कभी मीटिंग में भी हम उन्हें डिस्टर्ब करते थे, बीच बीच बोलते थे तो कभी डांटती नहीं थी। और अम्मा जी मुझे आपको क्या एकदम गिर के हो गई थी? क्या हो गया था? मुझे इतना प्यार दिया जो अम्मा जी का प्यार मैं बता नहीं सकती। और मैं माता रानी, मैं माँ बहुत ज्यादा प्यार समझा रही थी कि सबसे ज्यादा अगर इस वक्त एक दिन ऐसा नहीं जाता था जो अम्मा जी के अपने साथ फोटो न डाले। आप मंजू दीक्षित के नाम के अभी सर्च कर लो, 4-5 डाले, मगर अम्मा जी ने मुझे। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके समर्थक किस तरीके से यहाँ पर भावविह्वल होकर के रो रहे हैं। गिर गई थी, ये अचेत हो गई थी, बेहोश ऐसी हो गई थी। जैसे इनको इस बात की सूचना मिली कि शीला दीक्षित का निधन हो गया, वो अब इनके बीच में, हमारे बीच में नहीं रही है। उनके काफी बड़ी मात्रा में समर्थक यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कई सारे नेताओं ने भी यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा हो रहा है और अब यहाँ पर शीला दीक्षित के घर पर इंतजार है शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर के आने का। उनके बेटे संदीप दीक्षित उनके शरीर को लेकर के उनके घर पर पहुंचने वाले। कुछ ही देर में शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर उनके घर पर कुछ ही देर में जैसे ही उनकी एक झलक आती है, संजीव आप हमारे तुरंत हम आपके पास आएंगे, आपसे संजय आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आशीष भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। आशीष, देखिए हर कोई अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता रहा था और आपने देखा किस तरह लोग उन्हें अम्मा कहते थे, माजी या दादी कहकर पुकारा करते थे। खासकर अगर बात दिल्ली की जाए, क्योंकि दिल्ली में 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दिल्ली शीला दीक्षित को कैसे याद करेगी? देखिए, दिल्ली शीला दीक्षित को उनके विकास के कामों के लिए याद करेगी। मैंने जैसा पहले कहा कि मैंने दिल्ली को बदलते देखा, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी में तब्दील होते देखा। कॉमनवेल्थ गेम जैसा जो भव्य आयोजन था वो बतौर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के टेन्योर में सही तरीके से संपन्न हुआ। दूसरी जो सबसे अहम बात थी, जो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है दिल्ली मेट्रो, वो भी शीला दीक्षित के टेन्योर में आई थी। तीसरी अहम बात, दिल्ली में इस समय फ्लाईओवरों का आप जाल देख रही होंगी, वो भी शीला दीक्षित के टेन्योर में आई थी। तो दिल्ली में विकास शीला दीक्षित ने किया था और विकास के आधार पर ही 3 बार लगातार वो मुख्यमंत्री रही। चौथी बार जो हारी वो दरअसल सेंटर की वजह से हारी। बहुत बड़ा योगदान रहा है राजधानी दिल्ली के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शीला दीक्षित से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कल 2:30 बजे शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार होगा। बड़ी खबर इस वक्त की इंडिया न्यूज पर आपको बता दें, 81 साल के सफर के बाद जो उनकी राजनीति में जो उनका कद रहा है और जो योगदान रहा है, आज उससे पूरा दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान याद कर रहा है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, बड़ी खबर आ रही है, कल 2:30 बजे अंतिम संस्कार होगा शीला दीक्षित का। बिल्कुल, शीला दीक्षित की अभी तो फिलहाल उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया जाएगा, फिर उसके बाद में उनका शरीर को दर्शनार्थ घर पे रखा जाएगा। सुबह फिर यहाँ से उनका शरीर को एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे ले जाया जाएगा, दिल्ली प्रदेश के कार्यालय पे ले जाया जाएगा। उसके बाद फिर वहां से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी, यानी कि कल दोपहर को 2:30 बजे शीला दीक्षित का अंतिम यात्रा वहां से शुरू की जाएगी। लेकिन उसके पहले कांग्रेस मुख्यालय पर, कांग्रेस के कार्यालय पर शीला दीक्षित का शरीर रखा जाएगा, जहां पर कि सभी नेता कार्यकर्ता शीला दीक्षित के चाहने वाले वहां पर आकर के उनको श्रद्धांजलि देंगे। मनीष जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और जिस तरह हम बार बार शीला दीक्षित के जो आपके एक्सपीरियंस थे, आपके इंटरव्यू थे, मनीष जी उसका जिक्र कर रहे थे। यहाँ पर ये बताइएगा, क्योंकि आशीष भी हमें ये बता रहे थे, दिल्ली को उन्होंने बदलते हुए देखा है, जिस तरह जो योगदान शीला दीक्षित का दिल्ली में रहा है, पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा होती है।